सीधी तस्वीरें आ रही हैं नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम में वो मौजूद हैं। आचार्य शैलेश तिवारी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से वो बाबा के प्रति उनका लगाव है, वो हर बार जब भी पहुंचते हैं पूरी भक्तिमय तरीके में नजर आते हैं, डूबे हुए नजर आते हैं, पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के बाद अब आगे विकास कार्यों पर नजर रख रहे हैं। इस यात्रा को आप किस तरीके से देखते हैं? हर हर महादेव शंभू। ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वह इस देश के एक उपहार स्वरूप, पूरे विश्व के लिए उपहार स्वरूप हैं। भगवान शिव की जिस तरह उनके प्रति आस्था भगवान शिव के प्रति है, साक्षात शिवमय हो गए हैं। जिस तरह केदारनाथ में तबाही आई थी, प्रलय काल आया था, उस समय लगता था कि ये केदारनाथ अब शायद ही अपनी पुनर्वापसी, अपनी पुनर्स्थिति में होगा। लेकिन आज जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे केदारनाथ धाम का जिस तरह स्थापना व पुनर्स्थापना हुआ है, यह निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि भारत का स्वर्णिम काल है सनातन के लिए। राजा विक्रमादित्य के बाद एक ऐसा शासक, एक ऐसा प्रधानमंत्री जिन्होंने भगवान शिव के आराधना, भगवान शिव की आस्था को पूरी दुनिया में इन्होंने सम्मान दिलाया, पूरी दुनिया में सनातन का पहचान दिलाया, पूरी दुनिया में सनातन का जिस प्रकार इन्होंने प्रभाव दिया। आज देखिए बाबा विश्वनाथ जी का कॉरिडोर, काशी कॉरिडोर, इसके बाद मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर, इसके बाद महाकालेश्वर उज्जैन का कॉरिडोर, और जिस प्रकार केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी और तमाम हमारे सनातन के सभी मंदिरों का जिस तरह उन्होंने पुनरुत्थान किया है, यह निश्चित तौर पर हमारे भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक वरद पुत्र के रूप में है। मैं ऐसे प्रधानमंत्री की दीर्घ आयु, शतक आयु, 100 वर्ष की आयु की कामना करता हूं। और मैं जो सोचता था, मैं जो मन में ध्यान करता था कि काश यहाँ पर जाने के लिए रोपवे हो, आज रोपवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं, शुभारंभ करने जा रहे हैं। इससे सुखद कुछ हो ही नहीं सकता इस देश के लिए, इससे सम्मान की कोई बात हो ही नहीं सकती। नरेंद्र मोदी जी जिस तरह सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं, जिस तरह भगवान शिव की उपासना में कार्य कर रहे हैं, यह निश्चित तौर पर अतुलनीय है, अनुकरणीय है। और इस देश के कह सकते हैं कि यह वरद पुत्र हैं सनातन के लिए। ठीक है, मैं एक बार फिर से उनकी दीर्घ आयु की कामना करता हूं। जी, मैं आ रही हूं आपके पास, जरा एक रिएक्शन स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी से भी लेना चाहूंगी। सर, ये अगर महिमा की बात करें, बाबा केदार की महिमा, क्या वर्णन करेंगे आप इनकी महिमा को लेकर? 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ जी हैं, ये तो महत्वपूर्ण है ही। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धर्म प्राण देश की, धर्म प्राण जनता से वेल कनेक्टेड होना। सिर्फ महिमा की बात करें तो इतनी ऊंचाई से लेकर के आप रामेश्वर से लेकर के केदारनाथ के एक कोणी, एक सीधी रेखा में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। आप भारत के नक्शे में देखिए, और यह 12 ज्योतिर्लिंग सिर्फ और सिर्फ एक शिवलिंग नहीं है, ये भारत के राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रतीक भी हैं। ये देश इससे जुड़ा है, और इससे बड़ी बात है यह 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ देश का जुड़ा होना और देश के नेता का अपनी जनता के साथ उस श्रद्धा के साथ वेल कनेक्टेड होना, ये बहुत मायने रखता है। प्रधानमंत्री जी यूं ही बार बार यहाँ नहीं आते। आप अगर दर्शन की दृष्टि से विचार करिए तो दक्षिण भारत के केरल के कालड़ी में भगवत पाद आचार्य शंकर का प्रादुर्भाव होता है, और उनकी समाधि स्थल कहाँ है तो केदारनाथ में है। सुदूर दक्षिण में पैदा होने वाला आचार्य अद्वैत सिद्धांत को लेकर के कहाँ आके शरीर पूरा कर रहा है तो शरीर पूरा कर रहा है सुदूर हिमालय की कंदराओं के बीच केदारनाथ में। तो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक का यह जुड़ाव राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए, जिस समय दुनिया भर की ताकतें इस देश को तोड़ने के लिए
लगी हों, दुनिया भर की ताकतें हमें नीचा दिखाने के लिए लगी हों, उस समय भारत की प्राचीनतम संस्कृति, उसका नेता और वहां की जनता तीनों एक निश्चित केंद्र बिंदु पर खड़े हों, तो वह केंद्र बिंदु है केदारनाथ।